360R कर लिया या नहीं करा? जल्दी से बता दो, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। कैप्शन देख करके तो पता पड़ गया होगा कि हम आज रिलेशनशिप पे बात करने वाले हैं। और रिलेशनशिप कहने का मतलब मेरा सिर्फ उन बच्चों से नहीं है जो इसमें आ चुके हैं, मैं उन बच्चों से भी बात करना चाहता हूं जो इसमें नहीं है लेकिन वो ख्यालों में रहते हैं कि एक ड्रीम पर्सन है जिससे बात हो जाए। वो पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि IIT जाऊंगा तो इससे बातें कर लूंगा या लूंगी। देखो, इन शॉर्ट ना, रिलेशन है ही बकवास चीज, कोई भी हो, ठीक है। हम इवॉल्व हुए हैं सरवाइव करने के लिए, और सर्वाइवल के लिए इंडिविजुअल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी सेल्फ के बारे में सोचना। और सेल्फ के बारे में जहां भी सोचोगे वहां सेल्फिश होना ऑब्वियस है, बुरी बात नहीं है, ऑब्वियस है। तो दुनिया के जितने भी रिलेशन हैं उनका कोर प्रिंसिपल सेल्फिश होना है, चाहे पेरेंट्स का हो, भाई का हो, बहन का हो। लेकिन मैक्सिमम रिश्ते जितने भी हैं तुम्हारे पास वो तुम्हें जन्म से मिल गए होंगे, तो उनसे लड़ सकते हो बट उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि अब आगे हम अपना बर्डन ना बढ़ा लें नए रिश्तों का। उसमें हो सकते हैं कुछ नए तरीके के दोस्त हो सकते हैं, हो सकता है किसी लड़की का बॉयफ्रेंड बनने की चाह, बनाने की चाह हो, किसी लड़के का गर्लफ्रेंड बनाने की चाह हो। तो ये जो नए रिश्ते हैं इस पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे तुम्हें ये जीरो रिजल्ट के साथ बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि नहीं मुझे तो ये पॉजिटिव तरीके से इंपैक्ट कर सकता है, कर ही नहीं सकता। तुम्हें अगर एक्स पॉजिटिव लग रहा है ना किसी वाई पर्सन की वजह से, तो अगर वाई पर्सन नहीं होता ना तो वो एक्स 5x हो जाता। बर्बाद होने के हजारों रास्ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई रिलेशनशिप में है तो वो बर्बाद होगा, लेकिन जो नहीं है वो नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि दो बंदे हैं या दो लड़कियां हैं, दोनों सेम लेवल ऑफ टैलेंट पे है, दोनों सेम लेवल ऑफ विल पावर पे है, बट एक रिलेशनशिप में कूद पड़ा या पड़ी और एक नहीं गया, तो दूसरा आगे बढ़ेगा। इसका कोर समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा कि ये नहीं करना, मैं तुम्हें एक लॉजिक समझा देता हूं, उसके बाद तुम्हें जो डिसीजन लेना है वो ले लेना। हम सभी जितने भी दुनिया में लोग हैं वो मेन कैरेक्टर सिंड्रोम से जीते हैं। ये क्या होता है? ये होता है कि हम सभी अपने आप को इस दुनिया का मेन कैरेक्टर मानते हैं। भले ही जब ये रियलाइजेशन हो, जब मैं ये कह रहा हूं तो तुम्हें लगे कि नहीं भैया मेरे में ईगो नहीं है, तो अभी ये आ रहा होगा, बट जनरली हम लाइफ जीते हैं वो मेन कैरेक्टर सिंड्रोम होता है। ये क्या होता है? ये क्या होता है कि हम अपने आप को इस दुनिया का मेन कैरेक्टर मानते हैं और हमारे सर्कल में जितनी भी दुनिया है वो हमारे लिए घट रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं इस थॉट प्रोसेस से बना रहा हूं कि मुझे 1.5 लाख बच्चे देख रहे हैं, तो मैंने अपने आप को सेंटर पे माना और 1.5 लाख बच्चे को अपने सर्कल पे माना, तो ये इस दुनिया का मैं मेन कैरेक्टर हूं। बट तुम जो देख रहे हो तो तुम अपनी दुनिया के सेंटर हो, और स्नेहित मिश्रा तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा है, और स्नेहित मिश्रा के जैसे 100 लोग हैं जो तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे हैं। तो तुम्हारे पर्सपेक्टिव से तुम अपनी दुनिया के मेन कैरेक्टर हो और मैं तुम्हारी दुनिया का साइड कैरेक्टर हूं। इसी तरीके से रिलेशनशिप की बात कर ले अगर, तो रिलेशनशिप में लाडले तुमने किसी को प्रपोज करा, तुम अपनी दुनिया के मेन कैरेक्टर हो, और वो लड़का या लड़की जिसे तुमने करा वो तुम्हारे सरकमफ्रेंस पे है, यानी वो तुम्हारा साइड कैरेक्टर है, यानी तुम सेंटर में होकर के ये कह रहे हो कि इस मेल या फीमेल को मैं अपने रिलेशनशिप में लाना चाहता हूं। ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव हो गया। सामने जो बंदा है या लड़की है उसका क्या है कि वो मेन कैरेक्टर अपनी दुनिया की है या का है, तो उसको तुमने करा, यानी कि वो अपने सेंटर में है और उसको करने वाला प्रपोज उसके सरकमफ्रेंस पे है। दोनों की पर्सपेक्टिव ये है, दोनों अपनी अपनी दुनिया के मेन कैरेक्टर है और दोनों एक दूसरे के लिए साइड कैरेक्टर बनाए बैठे हैं, ठीक है। अब शुरुआत होती है इस तरीके से कि दोनों अपने अपने मेन कैरेक्टर को शुरुआत में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि अच्छा चल तुम मुझे थोड़ा सा साइड कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है, हम किसी के साइड कैरेक्टर नहीं होना चाहते। जिस दिन मैं तुम्हें ये शो कर दूं कि तुम मेरी लाइफ के साइड कैरेक्टर हो तो मुझे देखना बंद कर दोगे।
जिस दिन तुम किसी व्यक्ति को ये फील करा दोगे कि वो तुम्हारी लाइफ का साइड कैरेक्टर है, वो तुम्हारे पास रहना बंद हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में ये प्रेम का बुखार ऐसा होता है कि दोनों अपने अपने मेन कैरेक्टर को कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि चल तू मुझे थोड़ा सा साइड कैरेक्टर बना रहा है, तू मुझे थोड़ी सी साइड कैरेक्टर बना रही है, थोड़े दूर चलूंगा। बट एट द इंटेंशन क्या होता है कि कुछ समय के बाद मैं अपनी रियल इंटेंशन उजागर करूंगा और मैं सेंटर में बन जाऊंगा और तू मेरा या मेरी साइड कैरेक्टर बनेगी, और दोनों आगे बढ़ते हैं और दोनों को ये लग रहा होता है कि हम सफल हो रहे हैं। बट एट द एंड जब शुरुआती प्रेम का खुमार खत्म होता है तो आपको पता पड़ता है कि आप साइड कैरेक्टर होते जा रहे हो। और इस वक्त जब आपके इंटेंशन को धक्का लगता है, रियलिटी चेक मिलता है, तो फिर वहां से राह डिफरेंस हो जाती है, उसे हम ब्रेकअप कहते हैं। और यही लूप फिर बार बार रिपीट होता चला जाता है हर किसी के लिए। और इस लूप का रिजल्ट क्या मिला? कुछ नहीं, खत्म, टाइम वेस्ट। और तुम्हारे पास एक ही एसेट है, टाइम। वो गया, सब गया, सब कुछ गया। और ये एक ऐसी चीज है ना जो तुम्हारे टाइम को सबसे ज्यादा लेगा। तुम्हें अगर लग रहा है ना कि तुम्हारा जो चूजन रिलेशन है, एक तो फिक्स्ड होता है जो बचपन से हमें मिला, एक चूजन होता है जो हमने चुना है। तुम्हें लग रहा है ना कि वो हमें एक्स प्रॉफिट देता है, नहीं भैया, वो हमें मोटिवेट करता है या करती है। तुम ये सिर्फ इनर ट्रांजैक्शन देख रहे हो, तुमने उस मोटिवेशन लेने के लिए क्या क्या दे दिया वो नहीं देख रहे हो। कब से शुरुआत हुई इस कहानी की, याद करो। पहली बार डीएम कब करा था, उसके बाद कितना अपना मेंटल स्टेबिलिटी एग्जॉस्ट करा। शायद तुम्हें उसके मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर तुम क्लैरिटी के साथ काम करते, उधर टाइम ना लगा करके। और मुझे पता है, अभी तक के एक्सपीरियंस है कि मेरे इन बातों से बच्चे पे कोई असर नहीं होता। जो नहीं है वो नहीं ही रहेंगे, और जिनको आना होगा वो फोर्स इतना तगड़ा होता है ना कि मैं तो नॉर्मल एक तुम्हारा गाइड हूं, अपने माता पिता गलत लगने लग जाते हैं। और माँ बाप जो हमसे जेनेटिक रिलेटेड है वो जब गलत लग रहे हैं तो मैं क्या कर लूंगा। तो होता क्या है कि जब उन्हें आना होता है तो आ ही जाते हैं। हाँ, बट आने के बाद जब मेरी ये बात सुनेंगे तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो बस छुपाने लगेंगे मुझसे। मुझसे छुपा लोगे, अपने कर्मों से कैसे छुपाओगे। और सेम लेवल पे वो भी बर्बाद होंगे जिनके मन में ये इंटेंशन, काश इससे बात हो जाती या हो जाता, काश ये मुझे अटेंशन दे देती या दे देता। युद्ध में उतरना ना तो एकांत चुनना, नहीं तो पागल हो जाओगे इन चीजों में पढ़ करके। आपको कोई बड़ी लड़ाई जो होती है ना वो पूरा का पूरा मांगती है, ऑल इन और इग्नोर। या तो पूरा लड़ेंगे या फिर लड़ेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे, फिर यही करो। समझ में आ रही है मेरी बात? और इन तर्कों को तो अपने दिमाग में लाना ही मत कि मैं संभाल लूंगा। सबसे बड़ा खेल तो यही चलता है कि दुनिया पागल है, मैं संभाल लूंगा। नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा फोर्स होता है ये। और ये 4 से 5 साल ही तुम्हारी लाइफ को सेव करेंगे, इसके बाद चाह के भी नहीं बना पाओगे। वो दुनिया को लगता है कि हम लाइफ कभी भी बदल सकते हैं, नहीं। वो जब एक बार कर्म फल का जो सीक्वेंस है वो शुरू हो जाता है ना, तो वो टूटता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, 5 साल किसी ने लाइफ बर्बाद कर दी है, वो टमाटर बेच रहा है, मान एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, टमाटर नहीं बेचेगा, बहुत बड़ा काम करेगा, लेकिन टमाटर बेच रहा है। अब सोच रहा है यार मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मैं कहाँ आईएएस ऑफिसर बन जाता, कहाँ टमाटर बेचने पे आ गया, आज से लाइफ बदलूंगा। उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी और कल ना
टमाटर की जगह टमाटर की फैक्ट्री खोल ली, तो उसे लगेगा कि अब मेरी लाइफ चेंज हो रही है, बढ़ रहा हूं मैं। बट जो टमाटर की फैक्ट्री जिसको वो प्रोग्रेस मान रहा है ना, वो 5 साल काम करता, तो जो टमाटर की फैक्ट्री प्रोग्रेस है वो यहां मानी जाएगी, जो 5 साल काम करने पे वो यहां होता। बट ये गैप उसे दिखेगा नहीं, क्योंकि यहां वो है ही नहीं। हम आज जहां है ना, तुम नोटिस करना, पिछले कर्मों की वजह से हो। हाँ, बट वो होता है कि हम कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने पोजीशन के साथ। नाली में रहते रहते एक टाइम आता है जब नाली बदबू देना बंद कर देती है। बहुत सारे लोगों के घर के बगल में बड़ा सा नाला बहता है, आप उनके घरों में जाओगे तो बहुत बदबू आएगी, लेकिन उनसे पूछोगे तो नॉर्मल होगा उनके लिए, क्योंकि नाले के बगल में रहना उन्होंने यूज टू कर लिया है। और सबसे दुख की बात यही है, क्योंकि आप नाले के बगल में रहने से यूज टू हो जाओ, उससे क्या, बीमारियां तो आएंगी ना। गंध महसूस ना होना ये थोड़ी बताता है कि आप बीमार नहीं पड़ोगे, उसका असर तो आप पे होगा, और उसका असर है बदतर जिंदगी। इस बात को ध्यान रखना। मेरी बात मानना, युद्ध में उतरना तो एकांत चुनना। थोड़ी सी मुश्किल आएगी, बट आदत पड़ जाएगी, और एक बार एकांत की आदत लग गई, भगवान बनने से कोई नहीं रोकेगा।